And just like when we have to take a major decision, we take a long time to think about it. और जिस तरह से हमारे जीवन में भी बड़ी-बड़ी हमें निर्णय लेनी होती है तो हम लंबे समय से उसके बारे में विचार करते हैं. Jesus took a long time to think, whom shall I select out of all my disciples? Whom shall I select? 12 of them. और इसलिए बहुत लंबा समय लिया यीशु मसीह ने भी कि मेरे सारे लोगों में से मैं उन 12 शिष्य होने के लिए किन लोगों को चुनूं. Then the prayer was finished in the morning, verse 13. He started selecting those 12. और जैसे ही प्रार्थना खत्म हो जाता है सुबह में उस 13वें वचन में देखते हैं कि वो लोगों को चुनना शुरू कर देते हैं. And among the 12 was also verse 16 Judas Iscariot. The last part of verse 16. और 16वें वचन में हम देख सकते हैं कि 12 शिष्यों में से वहां पर यहूदा इस्कारियोत भी था. And notice what it says about him. और वहां पे उसके बारे में क्या लिखा है तो देखें. Became a traitor. जो उसका पकड़वाने वाला बना. Became means he was not always a traitor. जो बना इसका मतलब ये है कि पहले से वो ऐसा नहीं था. If you say somebody became a leper, it doesn't mean he was born as a leper. यदि हम कहें कि कोई भी कुष्ठ रोगी बन गया इसका मतलब ये कि पैदाइश से वो कुष्ठ रोग नहीं था. If you say somebody became a thief, it doesn't mean he was always a thief. यदि हम कहेंगे कि वो चोर बन गया इसका मतलब ये है कि वो पहले से वो चोर नहीं था. You say he was a good man, but he became a thief. तो हम कहेंगे कि वो अच्छा व्यक्ति था लेकिन वो बाद में वो चोर बन गया. He became a traitor proves in the beginning he was a disciple. और वहां पर यदि ऐसा लिखा है कि वो पकड़ देने वाला बन गया इसका मतलब है कि पहले जो है वो एक शिष्य था. It's because some people teach this wrong doctrine that once you accept Christ you can never be lost. और जो लोग हैं जो ऐसे गलत उपदेश को सिखाते हैं कि एक बार आपने यीशु मसीह को स्वीकार किया तो फिर आपसे कोई गलती हो ही नहीं सकती. They think that they teach that Judas was a traitor from the beginning. और ऐसे लोग जो है वो सिखाते कि यहूदा इस्कारियोत जो है शुरू से ही वो जो है धोखा देने वाला था. He was a disciple, it says. यहाँ पे लिखा है कि पहले जो है शुरू में वो एक शिष्य था. He named them as apostles, verse 13. और 13वें वचन में ऐसा लिखा है कि उन्हें प्रेरित कहकर उन्हें पुकारा गया. What was Judas Iscariot in the beginning? तो यहूदा इस्कारियोत शुरुआत में क्या था? Verse 13, an apostle of Jesus Christ. और 13वें वचन में ऐसा लिखा है कि यीशु मसीह का जो प्रेरित कहकर बुलाया गया. I believe the Bible. मैं पवित्र शास्त्र को विश्वास करता हूँ. What did he become after some years? लेकिन कई साल बीतने के बाद वो क्या बन गया? A traitor. वो वहाँ पर जो है धोखा देने वाला व्यक्ति बन गया. An apostle of Jesus Christ can become a traitor even today. और आज के दिन में भी जो व्यक्ति प्रेरित कहलाता है यीशु मसीह का प्रेरित वो एक धोखा देने वाला व्यक्ति बन सकता है. But what did they all hear in the beginning? लेकिन उन्होंने शुरुआत में क्या सुना था? Matthew 3 verse 2. और मत्ती के 3 उसका 2. Repent for the kingdom of heaven is at hand. और ऐसा लिखा है कि तुम मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य जो है वो निकट है. See, you must understand that John the Baptist was preaching only to Jewish people. आपको ये समझ लेना चाहिए कि बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना जो है वो सिर्फ यहूदी लोगों को ये संदेश सुना रहा था. He was preaching to the followers of Moses. और मूसा के चेलों को या पीछा करने वाले लोगों को वो ये संदेश दे रहा था. His Bible was the first 39 books of our Bible, Old Testament. और पुराने नियम में जो है जो पहला 39 जो किताब है वही था. And what did God promise to the Israelites? और परमेश्वर ने इज़राइलियों को क्या प्रतिज्ञा दिया था? You read all those books, the 39 books. वो सारे जो 39 जो किताब है उस सारे को हम पढ़ते हैं. Starting with Abraham all the way to Malachi. और इब्राहिम से शुरू होकर मलाकी की ओर तक. There is not a single promise of eternal life. और वहाँ पर एक भी ऐसा प्रतिज्ञा नहीं है जो अनंत काल के जीवन के बारे में बताती है. There's not a single promise that I'll take you all to heaven when you die. और वहाँ पर ऐसी कोई भी प्रतिज्ञा नहीं है जहाँ पर ऐसा लिखा है कि तुम मरने के बाद सीधे स्वर्ग में पहुंच जाओगे. No. नहीं. It was always, I'll give you a land on this earth. वो हमेशा ऐसे प्रतिज्ञा थी कि इस पृथ्वी पर मैं तुम्हें जमीन दूंगा. I will defeat your earthly enemies. तुम्हारे जो सांसारिक दुश्मन हैं उन्हें मैं नष्ट कर दूंगा. I will prosper your fields. और तुम्हारे जो खेत खलिहान है वहाँ पर मैं सफलता लाऊंगा. I will bless even your cattle that they will be healthy. और तुम्हारे जो भेड़ बकरी है उन्हें भी मैं चंगा रखूंगा ताकि वो तंदुरुस्त रहे. I'll give you so much money that you'll never need to borrow from anybody. और मैं तुम्हें इतना पैसा दूंगा कि कभी भी तुम्हें दूसरों के सामने जाकर भीख नहीं मांगना पड़ेगा. All your earthly enemies I'll defeat them. और तुम्हारे सारे जो पृथ्वी के जो सारे दुश्मन हैं सभी लोगों को मैं नष्ट कर दूंगा. We can say
the focus of all the promises was earthly. और सारी जो प्रतिज्ञा पुराने नियम के थे सारे वो सांसारिक थे। Money, पैसा, health, तंदुरुस्ती defeat of earthly enemies, और पृथ्वी की सारे दुश्मन का नष्ट our business prospering, और सारे जो हमारा जो व्यापार है उसमें सफलता, our children being blessed with good health and prosperity. हमारे बच्चे जो है अच्छे सेहत और सफलता से आशीषित किए जाने। So, their focus was all on earthly blessing. और वो सारी जो प्रतिज्ञा थी उसका उद्देश्य इस पृथ्वी पर के ऊपर जो आशीष है वो था। We can call it a gospel of earthly blessing. तो हम उसे इस पृथ्वी के आशीष का जो सुसमाचार ऐसे कह सकते हैं। A gospel of health and wealth. और वो जो है तंदुरुस्ती और धन दौलत का सुसमाचार। And now John the Baptist comes और अभी जो है बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना आता है and it says repent. और फिर वो कहता है कि मन फिराओ। That Hindi translation is so good. Man firana, you got to turn your mind around. You got to turn the mind around from what you're looking at. और वो ऐसा लिखा है कि तुम जो चीज देख रहे हो उससे मन फेर कर मन फिराना Means है। your mind is now occupied with health and wealth and earthly blessing. इसका मतलब ये है कि अभी जो है आपके मन में सब कुछ जो है धन दौलत सेहत तंदुरुस्ती ये सारी चीजें भरी हुई है 1500 years. और ये 1500 साल तक ये भरी हुई है। Now turn your mind around अभी ऐसा लिखा है कि अपने मन को तुम फिर फेर लो and turn around and look at what? और उसको फेर कर किसकी ओर आपको देखना है? The things of heaven. और स्वर्ग की बातों की ओर। Matthew 3 verse 2. और मत्ती 3 उसका दूसरा वचन। This was the way people would be prepared to receive Jesus Christ. और इसी तरह से जो है लोगों को तैयार किया जाता था कि वो यीशु मसीह को स्वीकारें। God sent a man with this message with no other message. और सिर्फ परमेश्वर ने ऐसे व्यक्ति को भेजा जिसके पास ये एक ही संदेश था और कोई All संदेश नहीं that he था। said every time was turn around from this gospel of health and wealth and earthly blessing to heavenly things. और लगातार उसका संदेश में वो यही कहता था कि ये सुसमाचार और धन दौलत और सेहत के बारे में उसे तुम मन फिराकर परमेश्वर के राज्य की ओर तुम्हारा मन लगाओ। Then, as it says in verse 3, you'll be ready for the way of the Lord. और फिर जैसे आगे तीसरे वचन में लिखा है कि तुम परमेश्वर के उस मार्ग के लिए तैयार किए This is जाओ। how the way to the Lord is made ready. और इसी तरह से परमेश्वर के लिए जो So- मार्ग है वो तैयार किया जाता है। What about a whole lot of Christians today who don't want to turn from these earthly things? तो इतने सारे जो मसीही लोग हैं जो मन नहीं फिराना चाहते इन सारे सांसारिक बातों से, तो उनका क्या? Their mind is not turned away from earth. तो उनका जो मन जो है इस संसार से वो मन नहीं फिराए हैं। The sins of the earth, इस संसार के पाप, all the fashions and styles of film stars and models and everything of this earth. और इस संसार की जो जीवन शैली है, इस संसार की जो सितारों का जो जीवन शैली है, सब कुछ सांसारिक है। Admiring ungodly, earthly men and women. और परमेश्वर के भय के रहित जो लोग हैं, पुरुष और स्त्री, ऐसे लोगों को वो ताकते रहते हैं। The only music they admire is this worldly music sung by ungodly people. और वो ऐसे गीतों को सुनते हैं जो संसार के लोग जो परमेश्वर का भय नहीं मानते, ऐसे लोगों ने जो गीत गाया है ऐसे गीत को सुनते हैं। Can you say such people have turned their mind around? क्या आप कह सकते हैं कि ऐसे लोगों ने अपने मन को फिराया है? No. नहीं। But there are preachers who say, no, don't worry about all that. Just ask Jesus to come into your heart. और फिर लेकिन प्रचारक ऐसे प्रचार करते कि ये सब बातें हैं तो भी कोई बात नहीं, सिर्फ इतना मांग लो कि यीशु आपके जीवन में आ जाए। Today we have millions of Christians who have not turned their mind around from all these things, who imagine that they receive Jesus into their heart. और इसलिए आज के दिन में जो है अरबों ऐसे मसीही लोग हैं जो ऐसी सारी चीजों से, सांसारिक बातों से मन को तो नहीं फिराया है, लेकिन वो सोचते हैं कि यीशु मसीह उनके जीवन में आ गए हैं। I'll tell you how Jesus describes such people. और मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों के बारे में यीशु मसीह क्या कहते हैं। The Pharisees were people who rejected John the Baptist's message. और फरीसी लोग ऐसे थे जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का प्रचार को जो है संदेश को ठुकरा दिया। But लेकिन they went around preaching. वो संदेश सुसमाचार प्रचार करते गए They did missionary work. और उन्होंने वहाँ पे सुसमाचार प्रचार करने का They काम would go to किया। other countries without the message of John the Baptist. They went to places and they, छोड़कर वो दूसरे देशों में जाकर कोई और ऐसे सुसमाचार का प्रचार करने लगे। just like a lot of preachers today who don't tell people to turn away from all this
the lusts of the earth, but go around preaching. और जिस तरह आज के जमाने में भी जो है कई सारे प्रचारक जो है लोगों को नहीं सिखाते कि किस तरह से अपने संसार की अभिलाषाओं से मन को फिराएं। So, see what is the result of such preaching. और ऐसे प्रचार करने वालों का जो अंजाम क्या होता है हम देखते हैं। Matthew chapter 23 मत्ती उसका 23वां अध्याय and verse 15. और उसका 15वां वचन। Jesus says, "Woe unto you, scribes and Pharisees, because you travel over land and sea to make one proselyte." हे कपटी शास्त्री और फरीसियों, तुम पर हाय हो, तुम एक जन को अपने मत में लाने के लिए सारे जल और थल में फिरते हो। To make one convert. Imagine a man giving up his job and crossing land and sea to be a missionary. और तुम सोचो, कल्पना करो ऐसे व्यक्ति का जो अपनी नौकरी को छोड़कर दूर देश में चला जाता है ताकि वो इस व्यक्ति को मसीह में लाए। Oh, wouldn't you admire a man who's given up his job and crossed land and sea to bring one convert? क्या आप ऐसे व्यक्ति को सराहेंगे नहीं जो अपनी नौकरी को छोड़कर दूर देश में जाकर ऐसा काम करता था कि एक व्यक्ति को वो मसीह की ओर फेर ले? But Jesus doesn't admire them. लेकिन ऐसे लोगों को यीशु मसीह नहीं सराहते। And he says, when you have converted that man, you have made him a double of a child of hell than you are yourself. और यीशु मसीह आगे कहते कि जब वो मत में आ जाता है तो उसने उसे दुगना नरकीय बना दिया है। So what sort of preaching is this that makes missionary work, that makes a person double a child of hell? और फिर ये किस तरह का प्रचार है या किस तरह का संदेश है जो देने से लोगों को जो है सुसमाचार सुनने के बाद वो दुगना नरकीय बन जाते हैं। I'm sure you've all read this verse. Have you ever thought about what it means? और मैं जानता हूँ कि आपने सब में से इस वचन को पढ़ा होगा, लेकिन यदि आपने कभी सोचा है क्या कि ये वचन का अर्थ क्या है? What is a single child of hell and what is a double child of hell? और इस नरक का एक दूना व्यक्ति क्या है और एक व्यक्ति क्या है? Is there such a thing as a double a child of hell? क्या ऐसा कुछ है क्या जो नरकीय दूना व्यक्ति? Jesus said there is. और यीशु मसीह ने कहा कि ऐसा है। See, everybody is born and lives in sin is a child of hell. और हर एक व्यक्ति जो पैदा हुआ है और पाप में जीता है वो नरक का बच्चा है। Without repenting, if somebody is told that he is saved, लेकिन किसी व्यक्ति के यदि वो जो मन नहीं फिराया है और उसे कहा जाता है कि तुम्हारा उद्धार हो चुका है, because he believes, क्योंकि वो विश्वास करता he है, has become double a child of hell. तो ऐसा व्यक्ति जो है वो दूना नारकीय हो जाता है। Because now he will not listen to the gospel anymore. He says, I've already accepted Christ. क्योंकि अभी वो सुसमाचार को फिर से कभी नहीं सुनेगा, क्योंकि वो कहेगा कि मैंने यीशु मसीह को पहले से अपना लिया है। You know, it's like somebody's got cancer ये इस समान है किसी व्यक्ति को जो कैंसर की बीमारी है and he goes to one good doctor and the doctor says, you got cancer, you got to have a surgery. और फिर वो एक अच्छे वैद्य के पास जाता है और वैद्य कहता है कि तुम्हें कैंसर की बीमारी है, तुम्हें इस सर्जरी की जरूरत है। Even though that's painful and even though it's expensive, he says, I'll do it because I want to be free. और ये बहुत दर्दनाक है, बहुत कीमती है, लेकिन फिर भी मैं ये काम को करना चाहता हूँ। But here's another doctor लेकिन एक दूसरा वैद्य है, who's really interested in making money, वो सिर्फ पैसे कमाने में वो दिलचस्पी रखता है, just like a lot of pastors today. और बहुत सारे आज के पास्टरों के समान। So another person with cancer goes to that doctor. और दूसरा एक व्यक्ति जिसे भी कैंसर की बीमारी है वो उस तरह के वैद्य के And पास that जाता है, doctor is not a good doctor. और वो वैद्य जो है He's अच्छा only वैद्य नहीं है he's only interested in collecting money. और वो सिर्फ पैसे कमाना चाहता है। And he tells this person, और वो उस व्यक्ति से कहता है, oh, you're okay, there's nothing wrong with you. हाँ तुम बिल्कुल ठीक हो, तुम्हें कोई बीमारी नहीं है, And he collects his money. और फिर उसका पैसा ले लेता And this है। man goes out very happy. और ये जो बीमार व्यक्ति है वो चला जाता है, लौट जाता है, बहुत खुशहाल लौट जाता है। He's a picture of a double a child of hell. और वो जो व्यक्ति लौट जाता है वो दूना नारकीय का उदाहरण है। He's got the same sickness as the other person, but he thinks he's free. और वो जो बीमार व्यक्ति है दूसरे बीमार व्यक्ति के समान ही उसकी बीमारी है, लेकिन वो ये सोचता है कि वो अभी स्वतंत्र हो चुका The है। other doctor told this guy the truth and took him through a painful, expensive surgery and cured him. और वो दूसरा वैद्य जो था इस व्यक्ति को सच्चाई बताया और उसे उस दर्दनाक कीमती और रीति से ले जाकर उसे छुड़ाया। But this fellow just gave him a certificate saying, you're okay, man, you're perfectly okay. लेकिन ये जो वैद्य है, ये बुरा वैद्य, उसने सिर्फ कह दिया कि नहीं तुझे कोई खराबी नहीं, तू बिल्कुल चंगा है, Because he was only interested in collecting his fees. क्योंकि वो सिर्फ उसके पैसे को ऐंठने में दिलचस्पी रख रहा था। This is a picture of two types of preachers today. और ये आज के जमाने में दो तरह के प्रचारक का उदाहरण है। Which message would you like to hear? That you don't have cancer or you have? आप
किस तरह का संदेश सुनना पसंद करेंगे कि आपके पास कैंसर की बीमारी है या आपके पास कैंसर की बीमारी नहीं है? to hear that I don't have it. आप जरूर यही सुनना चाहेंगे कि मुझे कैंसर की बीमारी नहीं है। But if you have it and you're told that you don't have it, then your condition is really serious. लेकिन यदि आपको कैंसर की बीमारी है और आपसे कहा जाता है कि आपको कैंसर की बीमारी नहीं है, So- तो वहाँ पे और भी वो गंभीर हो जाता है। When people live in sin and they're told they're saved, that is the greatest deception in the world. और जब लोगों को जो लोग पाप में जीते हैं और उनसे कहा जाता है कि वो उन पाप में नहीं जी रहे, वो उद्धार पा चुके हैं, तो वो सबसे बड़ा धोखा है। So that's why God sent John the Baptist to prepare people to receive Christ. और इसलिए परमेश्वर ने बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना को भेजा ताकि उससे उस मार्ग को तैयार करे, लोगों को तैयार करे कि वो मसीह को स्वीकारे। And that's what all of you need to ask yourself. और यही बात आप में से सभी लोगों को अपने खुद से ये प्रश्न पूछना है। Have you received the message of John the Baptist first and then received Christ? आपने सबसे पहले बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना का जो संदेश है उसे पहले स्वीकारा, उसके बाद में आपने मसीह को ग्रहण किया है क्या? Which is what? इसका वो क्या है? Repent of this preoccupation with the things of earth and turn your mind to the things of heaven. और इस संसार की बातों से भरी हुई जो पहले मन था, उस मन से ऐसे सांसारिक बातों से मन फिराकर स्वर्गीय बातों की ओर हमारे मन को लगाना है। Not only the sinful pleasures of the earth, और इससे संसार की उस शारीरिक अभिलाषाओं में नहीं, but the preoccupation with a lot of things of this earth. लेकिन बाकी बहुत सारे बातें, सांसारिक बातों से जो हम व्यस्त हैं, चिंतित हैं।